दोस्तों, आज हम ये जो कुर्ती है इसका, ये देखो कॉलर वाला कुर्ती है, इसका सिलाई किस तरह होता है करके आज हम इसका कटिंग भी दिखा देता है, इसका पैटर्न भी दिखा देते हैं, इसका कटिंग भी दिखा देते हैं आप लोगों को। इसका सिलाई किस तरह होता है, इसका प्लैकेट आता है, ये कॉलर आता है, कॉलर का कटिंग भी दिखाता हूँ आपको। ये जो प्लैकेट है इसका कटिंग भी दिखाता हूँ। और ये जो 3/4 स्लीव बनाया हुआ है, ये इसमें स्लीव्स में भी ये पट्टी लगा हुआ है। ये सब सिलाई आज कटिंग के साथ आप लोगों के सामने मैं बताता हूँ ये किस तरह इसका कटिंग होता है और किस तरह इतना इजी सिलाई है इसका। ये जो कॉलर भी लगाता है इसका, इसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है ये कॉलर पहले काटते हैं या बाद में काटता है, लेकिन इसमें ये इसका कटिंग में ये मैं बताता हूँ। इसका कॉलर, ये प्लैकेट, ये सब पहले से कटा हुआ है। एक सिलाई होने के बाद कॉलर काटने वाला काम नहीं है। कॉलर पहले काटता है, उसके बाद में गला भी काटता है, गला काटने के बाद में सिलाई शुरू करता है। ओके, इसका सब कुछ आज एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरह इसका कटिंग होता है, किस तरह इसका सिलाई हो जाता है। आज हमने इसके लिए एक पैटर्न बनाया हुआ है। ये लार्ज साइज का पैटर्न बनाया हुआ है, ये फुल साइज में बनाया हुआ है। ये फोल्ड किया तो ये हो जाता है साइज इसका। देखो, इसका शोल्डर है 7 इंच का और चेस्ट आता है ये 11.25 इंच का और वेस्ट आता है 10.25 इंच और हिप आता है 11 इंच का। इसका पूरा लंबाई आ जाता है 41 इंच का और इसमें आर्म होल जो है वो 9 इंच का हो जाता है। फिर इसको अब रख के अभी किसी तरह इसका मार्किंग करके कटिंग किस तरह होता है मैं दिखाता हूँ आपको। इसके लिए स्लीव का भी पैटर्न बनाया हुआ है। स्लीव का ये 3/4 स्लीव है, ये भी मैंने फुल साइज में काटा हुआ है। लोगों बताता हूँ ये फुल पीस काटने का फ़ायदा क्या होता है। इसका ये लंबाई भी 17 इंच का लंबाई है ये, और इसका ये स्लीव विड्थ आता है 6 इंच का। ये 5.5 तक इसका सिलाई में आ जाएगा। और इसमें दूसरा एक बात ये है, इसका कॉलर, ये नॉर्मल कॉलर है। इसमें नॉर्मल कॉलर में 3 इंच का विड्थ आ जाता है, इधर खुला आ जाता है, इसलिए ये 15 इंच में काटा हुआ है। 15 इंच में ये काटा हुआ है। इसका शेप आपको दिखाता हूँ, ये है इसका शेप। ये 7.5 इंच का 15 इंच है, 15 इंच का है ये साइज़। अभी इसका कुर्ती भी काट के दिखाता हूँ। कुर्ती, स्लीव्स और कॉलर और इसका जो प्लाई पट्टी आता है वो भी किस तरह काटते करके आपको दिखाता हूँ। इसमें ये जो कपड़ा है 58 इंच चौड़ा वाला कपड़ा है ये। इसका ये बाहर वाला साइड है, ये अंदर वाला साइड है। इसको हम ऐसे डबल मोड़ देता हूँ। ये पहले डबल मोड़ा हुआ है, इसको दोबारा मोड़ देता हूँ। जो अपने चौड़ाई के हिसाब से इसको मोड़ देता हूँ। एक 11 इंच का चौड़ा चाहिए हमें। इसमें 11 इंच का मार्किंग किया हुआ है इधर, उसको इसी हिसाब से हम रखा हुआ है। अब ये जो पैटर्न को हम इस तरह रखता हूँ, ये पैटर्न को हम इस तरह रखा हुआ है। इस तरह रख के इसके ऊपर मार्किंग कर देते हैं सीधा। इसका ये जो शोल्डर स्लॉपिंग है, शोल्डर स्लॉपिंग इसमें 1 इंच का रखा हुआ है। मैं इसमें मार्किंग करता हूँ अभी। ये बॉल पेन रख के मार्किंग किया हुआ है।
इसका हिप के बाद नीचे पूरा नीचे तक ये स्ट्रेट ही काटता हूँ। इसका लंबाई हम 41 इंच रखता है, 41.5 इंच रखता है, काटता है ये 40 लंबाई हमें चाहिए, इसलिए 41.5 इंच इसका लंबाई काटता है। इसमें जो मार्किंग है ये शायद आपको पेन से किया हुआ है इसलिए नहीं दिखाई देता है, इसलिए मैं इसमें दोबारा मार्किंग कर देता हूँ। ये सिर्फ आप लोगों को पता होना चाहिए करके मैं मार्किंग कर रहा हूँ उसमें। सिंपल कुर्ती कटिंग है, इसमें कोई ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिंपल शेप है ये। जो नॉर्मल राउंड नेक कुर्ती काटते हैं उसमें और इसमें सिर्फ एक ही जगह ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, ये कॉलर शोल्डर में, शोल्डर थोड़ा लंबा ज़्यादा रहता है ये कॉलर वाला कुर्ती का। ये अभी कुर्ती का फ्रंट एंड बैक पार्ट तो कटिंग हो गया अभी। ये देखो ये पूरा पीस रेडी हो गया अभी, फ्रंट एंड बैक। इसमें अभी एक काम करता है, फ्रंट एंड बैक पीस को अलग करता है। अलग करने के बाद इसको हम बैक वाला पीस बनाता हूँ। ये बैक वाला पीस को हम इधर 3 इंच में मार्किंग किया, 3 इंच में, और नीचे आधा इंच। ये हो गया, बैक नेक का कटिंग हो गया। अभी ये हमारा फ्रंट पीस है। ये फ्रंट पीस को हम इस तरह गला करता है, देख लो।
जैसे हम पीछे काटा हुआ है उसी तरह हम इधर ये 3 इंच का मार्किंग होगी, इधर 3 इंच का मार्किंग से हम इधर 3.5 लिया हुआ है। ये 3.5 इसलिए लिया है, इसमें आधा इंच सिलाई चले जाएगा। इसके बाद हम इधर 1.5 इंच का एक मार्किंग आता है, 1.5 इंच, ये इधर आ जाता है। उसके बाद इधर से सीधा हम 8.5 इंच में एक मार्किंग करते हैं, ये हो गया 8.5 इंच। 8.5 इंच वाला मार्किंग को हम इसी तरह बनाता है। ये हम 8.5 इंच में मार्किंग हुआ है, ये 1.5 इंच का 1.5 इंच का मार्किंग है। इसको दोनों को इसी तरह जॉइन कर दिया। अभी इसको काटता हूँ। ये हमने काट के निकाला हुआ है इधर से। अभी इसमें एक और काम करता हूँ। ये जो फ्रंट आर्म होल है इसको थोड़ा इस तरह अंदर से काट के निकाल लेता हूँ। अभी इसमें ये नेक भी कट हो गया और फ्रंट आर्म होल भी कट हो गया। अभी ये देखो इसका शेप आ गया इसी तरह, ठीक है। इसके बाद हम इसको इसका जो बीच में एक 5 इंच का मार्किंग किया, ये 5 इंच वाले मार्किंग को हम इस तरह काट लेता हूँ। ये हमारा प्लाकेट पट्टी इसमें लग जाएगा। ये अभी पूरा कटिंग हो गया। ये देखो इधर ऐसा एक ट्रायंगल आ जाता है, ये कटिंग। अभी इसका स्लीव्स करता हूँ और इसका ये पट्टी भी काटता हूँ इधर का। ये इसका स्लीव्स है, ये 17 इंच का लेंथ आ जाता है इसमें। ये 9 इंच का आर्म होल है। इसको देखो मेरे पास कपड़ा ज़्यादा है इसलिए मैं इसको खुला रख के काटता हूँ। आप लोग अपने हिसाब से काटना पड़ेगा। इसका 17 इंच का है, इसके साइड में पट्टी भी आ जाएगा, इसलिए ये है 17 इंच का। इसको ये देखो ये इसमें फ्रंट आर्म होल है इसलिए इसका कटिंग इसी तरह गया हुआ है। ये बैक आर्म होल है इसलिए इसका कटिंग इसी तरह गया हुआ है।
ये अभी हो गई इसका मार्किंग। अभी ये हो गया, इसका स्लीव्स हो गया। अभी हम इसका कॉलर और इसका पट्टी काटता हूँ, वो दूसरा कलर का है इसलिए वो ब्लैक कलर में आएगा, इसलिए उसका भी कटिंग मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो ब्लैक कपड़ा है इसमें हम इसका कॉलर बनाता है। इसका कॉलर और पट्टी के लिए इसमें से पीस निकाल लेता हूँ। इसमें जब भी ये पट्टी काटता है, पट्टी हम इसमें काटता है 2.5 इंच चौड़े में, 12-13 इंच में काटता हूँ, 13 इंच में काटता हूँ। ये पहले इसमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये जो कपड़ा सीधा है ये ज़्यादा खींचेगा नहीं, इसलिए इसमें हमको ये पट्टी थोड़ा बेंड आएगा, इसलिए इसमें थोड़ा ऐसा खींचने को मिलना चाहिए कपड़ा, इसलिए हम इसको थोड़ा टेढ़ा काटता हूँ। ये देखो मैं इसमें ऐसा करता हूँ इसको, ये सीधा स्ट्रेट लाइन बनाया मैं। स्ट्रेट, ये आप लोगों को इजी समझने के लिए बना रहा हूँ मैं, ये स्ट्रेट बनाया। उसके बाद ये देखो इसमें मैं इधर 2.5 इंच का मार्किंग किया है। उसके बाद मैं इधर 13 इंच का एक मार्किंग किया। ये 13 इंच का मार्किंग से इधर मैं 1 इंच इसको लाइन को टेढ़ा कर रहा हूँ इधर। अब हम इधर दूसरा लाइन बनाया। इसको हम 2.5 इंच का चौड़ा बना के इसको इसी तरह काटता हूँ। इसमें 2 पीस चाहिए हमें, इसलिए 2.5 इंच का 2 पीस काटता हूँ सीधा। ये लंबाई ज़्यादा है इसलिए वो ज़्यादा रख देता हूँ, हमें कितना ज़रूरत है उतना रख लेने का। ये हो गया, 2 पट्टी के लिए पीस रेडी हो गया। या प्लैकेट पट्टी के लिए अभी हमें चाहिए ये 15 इंच का कॉलर है, इसके लिए कपड़ा चाहिए। 15 इंच के कॉलर के लिए हम स्ट्रेट ही कपड़ा काटता है। कॉलर के लिए हमें कितना ज़रूरत है उतना काट देने का। इसमें हम ये जो कॉलर इस तरह रखते हैं, कॉलर में हमें
ज़्यादा कपड़े का ज़रूरत नहीं है, दोनों साइड में 1/4 इंच का ही कपड़े का ज़रूरत है। इसमें ये सिर्फ मैं आपको मार्किंग दिखाने के लिए ये मार्किंग करता हूँ। आप लोग कपड़े के हिसाब, कितना आपके पास कपड़ा है उसी हिसाब से इसको काट लेना। ये हो गया कॉलर का भी पीस, ये भी दो पीस है। अभी कॉलर भी हो गया, प्लाकेट पट्टी भी हो गया। अभी हमें चाहिए सिर्फ स्लीव्स के पट्टी। स्लीव्स के लिए भी हमें पट्टी चाहिए। वो स्लीव्स तो इतना चौड़ा रहता है, इसलिए उसी हिसाब से हमें कितना चाहिए वो काट लेने का। वो भी हम 2 इंच का काटता है। इसमें हम 2 इंच का मार्किंग किया। कितना जरूरत है उतना ही काट लेने का बस। अभी ये भी हो गया, स्लीव्स भी हो गया। अभी इसका कटिंग पूरा हो गया।